जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो ये गिर गाय है सेल के लिए। 3 बछड़ी है, 2 गाय है। एक गाय 7-8 महीना गाभिन है और एक गाय 1-2 मंथ, और एक गाय का 2 थन है, 2 नहीं है। ये बढ़िया गाय है, किसी को चाहिए ना तो ये सेल करना है सभी साथ में। ये बहुत बढ़िया बछड़ी है, लेकिन इसके साथ और भी 3 है। 3 बछड़ी है, ये भी बछड़ी है, इसकी बहन है। ये बड़े वाली 2 साल के आसपास की है, ये 1 साल के आसपास की है। और ये गाय किसी को चाहिए ना तो सेल के लिए भी है। इसके साथ और भी एक बछड़ी है, काबरी, छोटी है, वो 5-6 मंथ की। लेकिन ये 5 साथ में सेल करना है। एक एक चाहिए तो भी मिलेगी, उसका रेट अलग अलग होगा, ज़्यादा होगा। ये 5 ही किसी को साथ में चाहिए तो ले जाना। एक भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकते हैं, ऐसे नहीं है। तो किसी को लेना है तो मेरे को फ़ोन करना, मैं नंबर दूंगा आपको, ये उनके नंबर दूंगा। लेकिन बहुत बढ़िया खूबसूरत है। देखो ये दोनों बहन है, और एक तीसरी भी है, वो भी सफ़ेद काबरी है, वो छोटी है, 5-6 मंथ की। और ये 2 गाय है, और ये बछड़ी है। और ये घोड़ी भी है, पक्ष कल्याण है सेल करने के लिए। 2 घोड़ी है, लेकिन ये रेट वाली है, कोई कम रेट वाली नहीं है, क्योंकि इसका घोड़ा ऐसा बताया हुआ है, लाख लाख फी दे के तो घोड़ा बताया हुआ है। और ये बच्चा भी सेल करना है। ये परमहंस पोसाणा का घोड़ा है ना, उसका बच्चा है। और ये घोड़ी है, 2 घोड़ी है, एक 6 साल की है, एक 3.5 साल की है, और एक बच्चा है 5-6 साल मंथ का। तो ये सेल करना है। जो ये घोड़ी है ये 3.5 साल की है, ये भी सुपर है। ये परमवीर घोड़ा बताया हुआ है, पशु कल्याण है पूरी। वो भी किसी को चाहिए तो सेल के लिए है, लेकिन रेट इसका ज़्यादा है। हाइट भी बढ़िया है, और बच्ची भी है 3.5 साल की, बस ये घोड़ा बताया हुआ। और ये बेल है, सेल करने के लिए नहीं है, खाली ऐसा ही देखने के लिए है। ये तो ऐसे ही आ गया है इसमें बेल। तो वीडियो किसी ने डाला हुआ है, तो देखने के लिए बेल डाला था मेरे को, काकरेज है। और ये सेल करने के लिए है, बहुत बढ़िया है बछड़ी। एक गाय है और एक बछड़ी है, वो दोनों सेल के लिए है। 2 साल के आसपास की है। एक काबरी दिखाई दी है, वो सेल के लिए भी है। और बहुत बढ़िया खूबसूरत बछड़ी है। ये काकरेज बैल नंदी है, बैल नहीं है। ये सेल के लिए है, ये सोन कपिला है, 2.5 साल के आसपास का है, और पूरा सोन कपिला है, और बहुत बढ़िया है नंदी है। ये आप भी देख सकते हैं, किसी को चाहिए ना तो ये सेल के लिए है, ये बेचना है। ये भी रेट वाला, ऐसा नहीं है कि रेट भी इसका ज़्यादा है, 2 लाख के आसपास का। देखो ये इसका पिताजी भी है, वो भी सोन कपिला है, सफ़ेद
ये न गो चंद्रवंशी है इसका पिता, और ये खुद सोन कपिला है। और एक गायु भी सेल के लिए है, बढ़िया है, गाय भी गिर है। और ये गाय भी सेल के लिए है, काकरेज से। इसका कोई ज़्यादा रेट नहीं होगा क्योंकि ये प्योर काकरेज नहीं है। और ये गिर है, ये सेल के लिए है, बढ़िया है नीलड़ी गाय। आप किसी को चाहिए तो, क्योंकि वीडियो तो बढ़िया नहीं दिखाई देता, ये सेल के लिए है। आप किसी को चाहिए ना तो मेरा फ़ोन नंबर भी मैं बोल देता हूँ इसमें, 9825205389। ये गाभिन है, ये भी लाल गाय है, बढ़िया है। ये गाभिन भी है, बस 2.5 साल से ऊपर है, 3 साल के आसपास की। आप किसी को चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना। और ये बैल है, ये 2 साल के आसपास, 2.25 साल का है दोनों। ये भी सेल के लिए है, बढ़िया है बछड़ा। ये दोनों बैल है, ये भी किसी को चाहिए तो सेल के लिए ही है। लेकिन वो 2-3 दिन में ही फ़ोन करना भाई साहब ने, बाद में हमारा कोई पता नहीं रहता कि ये कहाँ से है कहाँ नहीं है। देखो ये दोनों जोड़ी है, ये एक नंदी का ही है, दोनों बेलड़ा का तो नहीं है जुड़वा, लेकिन है बढ़िया दोनों। ये आप किसी को चाहिए ना तो आप पैसा भेज देंगे, तो आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आपको भाड़ा देना पड़ेगा, वो भेज देंगे। और देखो ये किसान का हाल, ये 2-3 दिन पहले है। कोई कोई बोलते हैं ना ये सब्जी का रेट बढ़ गया है और हमारा बजट खराब हुआ है, तो देखो ये किसान का कितना बजट खराब होता है। आप भी देख सकते हैं किसान की कैसी हालत होती है। दूध का भाव बढ़ता है, अनाज का भाव बढ़ता है, तो ये गृहिणी बोलती है सब कपड़ा सही करके, चश्मा सही करके किमोरा के सामने आ जाती है कि हमारा बजट खराब हो गया, हमारा रसोई घर का। तो ये हमारे तो पूरा घर का बजट खराब हो जाता है। और ये गाय भी सेल है और नीचे बछड़ी है। ये 7 लीटर 7.5 लीटर दूध दे रही है एक टाइम का। तो किसान का ऐसा हाल होता है। आप बोलते हैं सब सिटी वाले के हमारा तो बजट खोरवाई गया है, बजट चला गया। आपको तो एक साल में 2 बार गवर्नमेंट पैसा बढ़ाती है पगार में। ये किसानों का कुछ नहीं बिगा ज़्यादा दिया है, वरना किसानों को कुछ नहीं देती है सरकार, खाली ऐसे बात ही करती है, कुछ नहीं देते। किसान की पूरी फसल खराब हो गई है हमारी साइड। जिसकी फसल निकाला वो भी खराब हो गया है, अभी जिसकी खेत में है वो भी खराब हो रही है क्योंकि बारिश इतनी हुई है। तो आप बोलते हैं कि हमारा बजट ये महीना का खराब हो गया है रसोई घर का। हमारे तो पूरा घर का बजट खराब हो जाता है, गाय भैंस घोड़ा बैलों सब का। ये कहाँ जाएगा, किसको बताएगा। ये तो जगत का ताज इसको बोलते हैं किसान को, वो ही खम सकते। आप होता ना तो सुसाइड कर जाते, या ना आप होते तो सुसाइड कर जाते। ये तो किसान ही जिंदा रहता है और इधर उधर से पैसा कर्ज से उठा के जिंदा रहते हैं। जो बोलते हैं अगली साल देगा भगवान। आपको तो वो भगवान के ऊपर तो विश्वास ही नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं कमीने साले। ये मीडिया वाला भी इतना है कमीने, सब मीडिया वाले साला। ये जरा होता है सब्जी का भाव बढ़ा है तो किमोरा लेके खड़ा हो जाता है कि ये गृहिणी का बजट खराब हो गया, गेहूं का भाव बढ़ गया है, अनाज का भाव बढ़ गया है, सब्जी का बढ़ गया है, दूध का बढ़ गया। तो ये हमारा को क्यों कोई किसानों को नहीं बताते, और किसानों को कुछ देते ही नहीं सरकार। अभी दिया है तो 12 बीघा में कितना पैसा देते हैं गुजरात गवर्नमेंट, 1240 रुपया 1 बीघे का।
तो 1240 रुपया का तो हमारा बीज भी नहीं आता, 2000 का तो बी लगा हुआ है। एक बीघे में 2000 का बीज आप लगा लीजिए, 2100 रुपया था 20 केजी का, तो 40 केजी लगाया है, तो 4000 का तो बीज बोया हुआ है किसान ने। और साले सरकार बोलते हैं 1200 रुपया, 1240 रुपया किसान को देगी। इतना पसार करते हैं कि किसानों के ऊपर तो बड़ा एहसान कर दिया है करोड़ों का। ऐसा कुछ नहीं दिया किसान को। किसान को अब कम से कम चाहिए, सब किसान को फसल तो खराब हुई है सबको, ऐसा नहीं है कि एक का हुआ, किसी का तो पूरा हो गया है, किसी का कम हुआ, किसी का ज़्यादा हुआ है। कम से कम 50 लाख करोड़, कहाँ 1 लाख करोड़ जो किसानों को खाली देगा ना तो हिंदुस्तान में पूरा होगा। गुजरात में खाली देना है तो ये बीमा जो भरते हैं किसान वो भी नहीं देते कि 10,000 करोड़ देगा तो सब किसान जिसने जो ये पाक बीमा उठाया है उसको भी नहीं देती। ये खाली भाजपा सरकार है, ये बड़े बड़े उद्योगपति की है। बहुत लोग का पैसा माफ़ कर देते हैं, किसी का 80,000 करोड़ माफ़ किया है, किसी का 2,000 करोड़ माफ़ किया है। और विजय माल्या करोड़ों के लेके भाग गया है, लंदन में रहते हैं तो वहाँ कुछ नहीं करते। और वो एक नीरव मोदी करके वो करोड़ों के अब्जों रुपया लेके दूसरे देश में चला गया लंदन में, तो वहाँ कुछ नहीं करती। किसान को तो ये बीमा भरा हुआ है तो भी नहीं देती। जो फसल का पाक बीमा उठाते बैंक से और बीमा भरा हुआ है तो भी नहीं देते। ये छोटे लोग को मार रही है भाजपा। ये हिंदुत्व का नाम लेके सबको मार रही है, क्योंकि ये बोलना ही पड़ेगा। जो नहीं हम बोलेंगे, किसान नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इतना किसानों का हाल हुआ है बुरा कि खाने के लायक ही भी नहीं दिया है किसान। कहाँ जाएगा, किसको बताएगा। इतनी मार खा रहा है किसान कि इसको कपड़ा तो ठीक है अगले साल लेगा, लेकिन खाना तो चाहिए ना। गाय होती है, भैंस होती है, बैल होता है, घोड़ा होता है, कुत्ता होता है, सब इसके पास होता है। आपके पास तो कुछ नहीं होता। आप तो एक कुत्ते रखते हैं, साथ में सुलाते हैं और खिलाते हैं। देखो ये गाय का दूध है, बढ़िया दूध है, एक टाइम का 9 साढ़े 9 लीटर दे रही है, आप भी देख सकते हैं। और किसी को चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना। और किसानों को तो कोई है ही नहीं, भगवान भी नहीं देखते और गवर्नमेंट तो देखती ही नहीं। जब मत लेने के लिए आते हैं ना तब 2 मंथ इतना प्रचार करते हैं कि जो ये भाई आ जाएगा हमारा एमएलए तो अपने को तो 5 साल तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी बात करते हैं जब आते हैं तब कि किसानों का ये कर देंगे, किसानों का वो कर देंगे। कुछ नहीं करते किसानों को, है ना। किसानों को तो कुछ नहीं करते और हमारे को चाहिए भी नहीं। अभी देखो ये अगले साल 1500 था सिंग का 20 केजी का। हमारे इधर 1 मण बोलते हैं, 1 मण 20 केजी का, तो 1500 1600 था। अभी कितना है सिंग का भाव, रेट मालूम है। अभी कोई कोई हमारे किसान फसल सेल करने के लिए जाता है तो वो भी बारिश में नहीं आई और कोरी फसल होगा ना, वो फसल का 1000 900 1100 वो ही आता है। गई साल 1500 आ रहा था, तो ये साल क्यों कम रेट हुआ है? क्योंकि सरकार देखती ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है। और फसल टेका के भाव पे जो खरीदते हैं ना, तो कितना खरीदेगा मालूम? 12 बीघा होगा तो वो भी 12 बीघा से 12 बीघा में वो 5-6 मण ही खरीदेगा, तो किसान कहाँ से बचेगा? ये आपको मोबाइल भी ना चलेगा, बिजली भी ना चलेगा, ट्रेन भी ना चलेगा, सब भी ना चलेगा, पेट्रोल भी ना चलेगा, मोबाइल भी ना चलेगा, लेकिन ये दूध और अनाज और सब्जी उसके बिना नहीं चलेगा। उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकता। कोई फैक्ट्री नहीं जिंदा रह सकते, अदानी नहीं रख सकते, अंबानी वाले नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता। ये तो
हमेशा सुबह सुबह आपको ज़रूर पड़ती है दूध की। पहले सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे जब उठते हैं तब किसान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गाय भैंस तो किसान ही रखते हैं, गधे तो रखते नहीं। क्योंकि जो गधे होते हैं वो गाय भैंस नहीं रखता, वो तो कुत्ता पालते हैं और कुत्ता लेके घूमते हैं इधर। ये किसान ही रखते हैं। तो सुबह सुबह ये किसान का आभार मानिए आप, कि जब ये उसका बच्चे को दूध नहीं पिलाते, आपको दूध पिलाते हैं वहाँ डेयरी में देने के लिए। और डेयरी वाला भी किसान को रेट नहीं देते। आप कितना मूर्ख है वो भी आप देखिए। इधर ये गाय का दूध अमृत समान है, उसका रेट क्या मिलेगा? 35 रुपया, 30 रुपया ये दूध का। डेयरी वाला इतना देते, और ये दूध का किसान को 30 से 35 रुपया गाय का मिलता है। और आपको छाछ कितने में मिलती है मालूम? 40 रुपया में। उसमें तो जो भी मलाई होती है निकाल लेता है, और आप वो छाछ खाते हैं। बढ़िया है कि ये डेयरी वाली ये 40 रुपया में छाछ देते, और किसान को इधर 30 रुपया में, 35 रुपया में दूध ले लेते। और भैंस का दूध जो सबको मारने के लिए होता है, उसको किसान को मिलता है 70 रुपया। और आपको दूध कितना मिलता है मालूम है? वो तो आप सब हमेशा खरीदते हैं, तो आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ अलग अलग सब रेट होता है। ये हमारे से भैंस का दूध 60 रुपये हम खरीदते हैं, और आपको देते हैं 70-80 में देता होगा। कहाँ 60 में ही देता होगा, 50 में भी देता होगा, क्योंकि वो मलाई निकाल लेते हैं दूध से, और उसके बाद आपको दूध देते हैं। और छाछ का इतना रेट है, तो किसान को तो हर जगह से हर मार पड़ रही है। भगवान से पड़ रही है, सरकार से पड़ रही है, पब्लिक से भी पड़ रही है। और इतना लेबर का रेट है, इतना खाद का, इतना बीज का। किसान की फसल का कोई रेट नहीं बढ़ा है। पहले ट्रैक्टर का जो 7 लाख था वो भी 10 लाख हो गया है। पहले जो 700 रुपया था खाद का, वो भी 1500 हो गया है। जो दवाई खेत में लगाते हैं उसका पहले 500 रुपया था, अभी इसका 2000 हो गया है। लेकिन किसान का रेट नहीं बढ़ा। देखो ये दूध इतना दे रही है गाय। अब किसी को लेना है तो बढ़िया है भाई साहब। तो ऐसा है किसान का तो हाल, ऐसा करके रखा है। ये बछड़ी है इसके साथ, और ये गाय है। इसीलिए तो जो सब किसान है ना, उसका लड़का को किसान बनाने के लिए राजी नहीं है। वो विदेश भेजते हैं, कहाँ नौकरी पे भेजते हैं पढ़ा के। ये गाय भी सेल है। यही आपकी देन है सबकी। मेरे हिसाब से 10 साल में सब किसानी करने के लिए किसान छोड़ देगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, वही किसानी करते हैं, वही किसान के वहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो ये किसान किसानी करने के लिए छोड़ देगा गाय भैंस घोड़ा रखने के, तो आप खाएगा क्या? आप बिजली नहीं खा सकते, डीजल नहीं खा सकते, मोबाइल नहीं खा सकते, रोड नहीं खा सकते। ये बड़े बड़े बात करते हैं गवर्नमेंट वाले। ये गाय भी सेल के लिए है, बहुत बढ़िया गाय है। एक टाइम का 9 लीटर के आसपास ये भी दूध दे रही है, अभी गाभिन है। और ये बछड़ी भी सेल के लिए है, बहुत बढ़िया खूबसूरत है। ये सीमन रखा है, वो 1 मंथ के आसपास हुआ है, गाभिन भी है मेरे हिसाब से। और बढ़िया है, गाय भी है बढ़िया, बहुत बनेगी, बहुत बड़ा लंबा और कान है। देखो ये गाय है इसकी, ये दोनों साथ में ही सेल करना है किसी को चाहिए तो। ये गाय एक टाइम का 9 लीटर के आसपास जब बच्चा देती है तब दूध देती है। और वो बछड़ी भी इसके साथ है, ये बछड़ी भी, ये भी बढ़िया गाय है। ये बनेगी, बहुत बढ़िया काबरी गाय है। हमारे इधर बहुत इसका रेट रहता है, और प्योर क्वालिटी है गिर में। अब किसी को चाहिए तो भाई मेरे को फ़ोन करना 9825205389। रामभाई सिसोदिया नाम है।